हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। कैसे आप सब ठीक हो? तो कल अपन ने पढ़ा था कि निर्गुणी संत दादू दयाल जी के बारे में, ठीक है। जो सबसे ज्यादा वर्णन है, सबसे ज्यादा डिटेल है ना, एक ही संत के बारे में दी गई है। आपको याद करने में थोड़ी ज्यादा दिक्कत हो सकती है दादू दयाल जी के बारे में। दादू दयाल जी निर्गुणी संत थे जिनका जन्म तो राजस्थान में नहीं हुआ था, राजस्थान के बाहर हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, गुजरात में। जन्म स्थली उनकी राजस्थान नहीं रही, लेकिन कर्म स्थली उनकी राजस्थान रही थी, है ना। नरेना, जयपुर, सांभर रहे थे, आमेर रहे थे। उसके बाद मुख्य पीठ हो गई थी उनकी नरेना, जयपुर में, ठीक है। दादूपंथियों के बारे में एक बात मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि उनका जो अभिवादन वाक्य होता है वो होता है दादूराम सत्यराम, ठीक है। जैसे कि अपना होता है, अपन कहीं पे भी किसी से मिलते हैं तो ये बोलते हैं ना, राम राम सा, जय श्री कृष्ण, है ना, ऐसे। तो ओम नमः शिवाय, है ना, हरिओम, कुछ भी बोलते हैं ना, तो वो अपना अभिवादन वाक्य है, ठीक है। जैसे कि मुस्लिम कुछ और बोलते हैं, जैन लोग जो होते हैं वो ऐसे बोलते हैं जय जिनेन्द्र, है ना, मिलते ही बोलते हैं ना। अपन कुछ और बोलते हैं। तो वैसे ही जो दादू संप्रदाय के लोग थे, अनुयायी थे, या फिर दादू पंथियों का जो भी अभिवादन वाक्य था वो था दादूराम सत्यराम, है ना। जैसे रामपाल जी महाराज का है ना सत साहेब, वैसे ही दादूराम सत्यराम। एक और बात मैं आपको बताऊं कि दादूपंथी थे, है ना। दादूपंथी जो होते हैं उनकी आलोचना करी थी एक कवि थे, कवि उमरदान ने, ठीक है। कौन से थे? कवि उमरदान। ये इसलिए कि कल व्यक्ति विशेष अपन ने दादू जी के बारे में पढ़ा था, तो उनसे संबंधित ये पॉइंट उसी वीडियो में कैसे बताऊं, है ना। तो यहाँ पर बता रही हूँ मैं आपको, नॉलेज के लिए ध्यान रखना है कि दादू पंथी जो लोग थे, उनके अनुयायी थे, उनकी आलोचना करी थी। किन्होंने करी थी? कवि उमरदान ने। इन्होंने क्या कहा था? ध्यान से सुनना, है ना। जे तने चाहिए धन और माया, है ना। दादू पंथियों को इन्होंने, कवि उमरदान ने, पाखंडी बताया था, है ना, कि भाई ये तो ढोंग रचते हैं, पाखंडी है ना, शो ऑफ करते हैं, सिर्फ भक्ति नाम मात्र की है, दिखावा करते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या कहा था? इनकी आलोचना करी थी, कवि उमरदान ने दादू पंथियों की आलोचना करी थी। और क्या कहा था? जे तने चाहिए धन और माया, दादू पंथी बन जा भाया, ठीक है। तो मतलब क्या है कि सिर्फ आपको धन और माया, अगर सिर्फ पैसा 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 चाहिए होता है और आपको शो ऑफ करवाना है तो क्या दादूपंथी बन जाओ, है ना। तो ये किसने कहा था? ये कहा था कवि उमरदान ने, तो है ना। कवि उमरदान ने क्या? दादूपंथियों की आलोचना करी थी। आपको ध्यान में रखना है ये चीज, ठीक है। और अभिवादन वाक्य क्या है उनका? दादूराम सत्यराम। आज अपन ले रहे हैं जाम्बो जी। जाम्बो जी के बारे में शुरू करें तो इनका जन्म हुआ था 1451 ईस्वी में, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। कहाँ हुआ था? पीपासर, नागौर में, ठीक है। यहाँ साइड में लिख रही हूँ मैं, कहाँ हुआ था? पीपासर, नागौर में, ठीक है। जाम्बो जी का जन्म हुआ था 1451 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? पीपासर, नागौर में। पंवार राजपूत परिवार में हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है। कब हुआ था? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या आता है? अपन ने त्योहारों में पढ़ा है अच्छे से, है ना। क्या आता है? कृष्ण जन्माष्टमी, है ना। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जाम्बो जी का जन्म हुआ था 1451 ईस्वी में, पंवार राजपूत परिवार में, पिपासर, नागौर में। इसलिए इनकी माता तो इन्हें क्या मानती थी कि मेरा लल्ला है, मेरा कृष्ण है, मतलब कृष्ण का अवतार मानती थी, है ना। जाम्बो जी की माता जो थी हंसाबाई, है ना, तो वो इन्हें कृष्ण का अवतार मानती थी। क्यों मानती थी? क्योंकि इनका जन्म हुआ था भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कौन सा त्योहार आता है? कृष्ण जन्माष्टमी। इसलिए इनकी माता इन्हें मानती थी कि ये कृष्ण का अवतार है। बाकी जो इनके अनुयायी जो थे, है ना, इनको मानने वाले, इनके फॉलोअर्स बोल सकते हैं अपन, जो इनके अनुयायी जो थे वो क्या मानते थे? वो इन्हें मानते थे विष्णु का अवतार, ठीक है। तो चलिए, इनकी माता का नाम था हंसा देवी, ठीक है। पिता का नाम था लोहट जी पंवार, ठीक है, लोहट जी पंवार। मैंने बताया आपको इनका जन्म हुआ था पंवार राजपूत परिवार में। पंवार राजपूत होते हैं, ठीक है, गोत्र होता है। तो पंवार राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम था इनका धनराज, ठीक है। जाम्बो जी तो बाद में इनके गुरु ने इनका नामकरण किया था। इनके गुरु रहे थे गोरखनाथ जी, ठीक है। इनके गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। और ये गुरु गोरखनाथ जी जो है ना, ये आगे अपन लोक देवता में अपन ने पढ़ा है गोगा जी, ठीक है। उनके भी गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। आगे अपन पढ़ेंगे जसनाथ जी, उनके भी गुरु कौन रहेंगे? वो रहेंगे गोरखनाथ जी, ठीक है। तो मतलब ये सब समकालीन हो रहे हैं ना, तभी तो गोरखनाथ जी इनके गुरु है ना। इसके बाद क्या पढ़ रहे थे अपन? विष्णु का अवतार मानते हैं इनके अनुयायी इनको, ठीक है। बचपन का नाम था इनका धनराज, है ना। धनराज मतलब कि धन्ना बोल सकते हैं अपन। इनके जो फ्रेंड वगैरह या दोस्त लोग जो थे, इनका निक नेम किस नाम से बुलाते थे? ओए धन्ना, है ना। गांव में ऐसे ही तो होता है ना, जिनका नाम पंकज होता है अरे पंक्या, है ना, पवन होता है अरे पवनिया, है ना।
तो वैसे ही इनको क्या बोलते थे, धन्ना उर्फ धन्ना या फिर धनराज। आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं धन्ना भी आ सकता है, ठीक है। तो धनराज ये आपको ध्यान रखना है। इनके गुरु कौन थे, गोरखनाथ जी, ठीक है। गृह त्याग, जब इनकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी तब इन्होंने, या फिर घर खाली हो जाता है ना, घर खाने को दौड़ता है ना, ऐसे जब कोई एकल परिवार हो, है ना, घर में किसी की डेथ हो जाए या फिर कोई बच्चे बाहर पढ़ रहे हो, तब अपने घर वाले बोलते हैं ना, यार हमारा तो जी को लगे, है ना, घर खाने को दौड़ता है ऐसे। तो इनके परिवार में मम्मी पापा थे, गुजर गए वो, उनकी डेथ हो गई, तो फिर मतलब घर खाने को दौड़ता था, मन नहीं लगा, तो बोले क्या करूँ, तो उन्होंने गृह त्याग कर दिया। 32 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था, ठीक है, इनकी माता पिता की मृत्यु के बाद, ठीक है। फिर 83 में इन्होंने गृह त्याग किया था, ठीक है। उसके बाद 1485 ईस्वी में, है ना, 1483 ईस्वी में तो इन्होंने गृह त्याग किया था। उसके बाद 1485 ईस्वी में क्या किया था, इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना करी थी। किस जगह पर करी थी, तो वो था समराथल बीकानेर, ठीक है। 1483 ईस्वी में इन्होंने गृह त्याग किया था। उसके बाद 1485 ईस्वी में समराथल एक स्थान पड़ता है, कहाँ पर, बीकानेर में, वहां पर इन्होंने विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। किस दिन की थी, वो की थी इन्होंने कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन, ठीक है। क्या पड़ता है कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन, आपने त्योहार पढ़े हैं ना, मैंने पढ़ाए हैं, बताओ क्या पड़ता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को तो पड़ता है करवा चौथ, है ना। कार्तिक कृष्ण अष्टमी को पड़ती है अहोई अष्टमी। करवा चौथ को तो जो महिलाएं व्रत रखती है अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन पड़ती है अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी को जो महिलाएं हैं ना, अपने संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, ठीक है। अपन ने त्योहार में अच्छे से पढ़ा है इसको, है ना, दोबारा क्लास वो देखना, ठीक है। इसके बाद वही है कि रूप चौदस भी आती है ना, और लक्ष्मी मैया की पूजा भी होती है त्रयोदशी के दिन। फिर उसके बाद दीपावली आ जाती है, ठीक है। धनतेरस जिसको अपन बोलते हैं, धनतेरस, रूप चौदस और दीपावली आ जाती है, ठीक है। तो कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन समराथल बीकानेर में 1485 ईस्वी में विष्णु संप्रदाय की स्थापना करी थी, किन्होंने, जाम्बो जी ने, ठीक है। कहाँ पर करी थी, आपको ध्यान रखना है, स्टार लगा देना इसको, समराथल बीकानेर में, ठीक है। विष्णुई संप्रदाय ही क्यों कहा गया, कुछ और भी तो नाम रख सकते थे, है ना, कुछ भी और रख सकते थे, विष्णुई ही क्यों रखा इन्होंने, जबकि विष्णुई कोई अलग से कोई जाति नहीं होती है। जो मैक्सिमम जाट समाज के जो लोग हैं ना, वो ही बाद में जो भी जाट जाति के मैक्सिमम, जैसे कि सामान्य तौर पे जो जोधपुर और बीकानेर, ये खुद भी मारवाड़ के थे ना, पिपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। तो जोधपुर बीकानेर के जो मैक्सिमम जो जाट जाति के जो लोग थे वो इनके अनुयायी थे, है ना। तो वो ही बाद में इनके अनुयायी बने। इन्होंने दिए 29 नियम, है ना। 29 मतलब 29 को क्या लिख सकते हैं अपन, 20 + 9, तो क्या लिखेंगे इसको, 20 + 9, ठीक है। तो इससे बना गया विष्णुई। तो इसलिए इस संप्रदाय का नाम क्या रखा इन्होंने, विष्णुई। अधिकांश जाट जाति के लोग होते हैं ना, विष्णुई कोई अलग जाति नहीं होती है, वो जो इनके अनुयायी बन जाते हैं ना जाटों के, तो वो विष्णुई कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, विष्णुई नाम इसलिए रखा क्योंकि उन्होंने 29 नियम दिए थे, ठीक है। और उन 29 नियम को जिन्होंने माना था, जो फॉलो किए, अनुयायी बन गए, वो कौन कहलाए, विष्णुई। 29 नियम में आपको बताती हूँ कौन कौन से थे वो 29 नियम। ये थी, हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए, ठीक है, हरे पेड़ नहीं काटने हैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं या पेड़ पौधे उगाने हैं। हरे पेड़ से तो मारवाड़ में क्या ही होगा, नागौर, जोधपुर, बीकानेर से संबंधित बात हो रही है। मारवाड़ में कौन से वृक्ष होंगे, ज्यादातर खेजड़ी। तो इनका विष्णुइयों का जो पवित्र वृक्ष है वो कौन सा है, खेजड़ी। सुना है ना आपने, अभय सिंह के समय खेजड़ली आंदोलन हुआ था, अमृताबाई विष्णुई, है ना, अमृता देवी विष्णुई ने अपने कितने लोग, 263 या 363 कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, है ना, खेजड़ी वृक्ष की रक्षा के लिए, है ना। ऐसे बोलते हैं कि, क्या बोलते हैं, सिर कटे तो भी सस्तो जान, रुख रहे सिर कटे तो भी सस्तो जान, है ना। मतलब कि अगर एक सिर कटने से अगर एक वृक्ष बच रहा है ना, एक सिर कटने से अगर वृक्ष बच रहा है, या फिर एक वृक्ष को बचाने के लिए अपना एक सिर गंवाना पड़ रहा है, अपना जीवन का बलिदान दे रहा है, तो वो भी सस्ता है। ऐसे सोचो भाई तुमने सस्ता बलिदान दिया है, ठीक है। तो कौन सा पेड़ है इनका पवित्र, वो है खेजड़ी। तो इन्होंने क्या बोला, नियम है 29 नियम में जो मुख्य नियम है वो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए या फिर पेड़ पौधे उगाने चाहिए, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है, जीव हिंसा या फिर जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। इसके कहने का इनका मतलब है कि मांस मदिरा बिल्कुल भी नहीं, है ना, मांस का सेवन या फिर जो अपन बोलते हैं ना कि नॉन वेज, वो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। और खास करके ये कौन से जीव को पवित्र या फिर उत्तम मानते हैं, वो है हरिण। कौन सा है, हरिण या फिर हिरण, ठीक है। बहुत इनोसेंट सा पशु होता है वो, है ना,
तो हिरण जो है इनके लिए पवित्र है या फिर उत्तम मानते हो उसको, ठीक है। उसके बाद है नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। वैज्ञानिक इनको संत कहा गया है, इसलिए वैज्ञानिक संत जाम्बोजी को इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भी इन्होंने नियम दिए थे ना, एक तो होता है एक धार्मिक तौर पे और एक होता है वैज्ञानिक तौर पे, तो इन्होंने प्रैक्टिकली विज्ञान छिपी है इसके 29 नियमों के पीछे और इन्होंने इसलिए नियम दिए, तो इसलिए वैज्ञानिक संत इन्हें कहा गया है। पेड़ पौधे लगाओगे तो ज्यादा हरियाली होगी, ज्यादा आपको ऑक्सीजन मिलेगी, आप ज्यादा जी पाओगे, है ना। हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए, पेड़ पौधे लगाओगे। जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए भाई, प्रोटीन के लिए बहुत सारी चीजें हैं, दालें हैं, पनीर है, दूध है, वो खाओ। जीव हिंसा क्यों करनी है भाई? जब अपन जीवों को मारते हैं, जीवों को खाते हैं, तो क्या एक सर्कल होता है प्रकृति के अंदर, है ना। प्राथमिक क्षेत्र के जो जीव होते हैं वो द्वितीय क्षेत्र के वो प्राथमिक क्षेत्र पे डिपेंड रहते हैं, तृतीय क्षेत्र वाले प्राथमिक पे, है ना। तो ऐसे वो जो सर्कल होता है ना वो गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने बोला, तो इसलिए इनको वैज्ञानिक संत कहा गया। इसके बाद नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, यहाँ पर भी एक पॉइंट है। इन्होंने बोला कि सफेद कलर के कपड़े पहनो, क्यों? क्योंकि मारवाड़ में गर्मी पड़ती है भयंकर, है ना। और आपने विज्ञान में ये तो पढ़ा ही होगा कि जो गहरा कलर होता है, डार्क कलर, वो गर्मी को ज्यादा, प्रकाश को ज्यादा अवशोषित करता है ना, तो उससे फिर गर्मी ज्यादा लगती है। तो इन्होंने क्या बोला भाई, गर्मी ज्यादा लगेगी तो उसके लिए सफेद कपड़े पहनो, नीले वस्त्र मतलब जो डार्क कलर होता है ना, नीले काले वगैरह, तो ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो यहाँ पे वैज्ञानिक कारण छुपा है, इसलिए इनको वैज्ञानिक संत कहा गया है, ठीक है। इसके बाद विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, ठीक है। विधवा विवाह मतलब कि एक बार अगर किसी की शादी हो जाए, अगर कम उम्र में उनके पति की डेथ हो जाती है, तो भाई ऐसे क्यों निकालेगी वो, है ना। ऐसे जिंदगी निकालेगी तो फिर भाई वही फ्रस्ट्रेशन होता है ना। इंसान के अपनी मन की बात है, पार्टनर क्यों होता है कि मन की बात शेयर कर पाए। कोई पार्टनर जब है ही नहीं उनका, तो मन की बात शेयर नहीं करेंगी तो इरिटेशन होगा उसको, फिर वो घर वाले जो भी है, उनके बच्चे हैं, है ना, आस पड़ोस से, उन पे लड़ाई झगड़ा करेगी, है ना, और उन पे फ्रस्ट्रेशन निकालेगी। तो इससे क्या सामाजिक जो एकता है वो बाध्य होगी, है ना, और जो सामाजिक संगठन है वो भी कहीं ना कहीं मतलब टूट जाएगा। सॉरी, बाध्य नहीं, मतलब कहीं ना कहीं टूट जाएगा, है ना। तो वो वाली जो वैज्ञानिक रीजन है ना, तो इनको देखते हुए उन्होंने ये बोला कि विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना चाहिए, ठीक है। तो अब सोचो, सर्कल बन रहा है ना, पीछे जो रीजन छुपे हैं सारे वैज्ञानिक ही कारण है, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि मांस नहीं खाना चाहिए, ठीक है, शराब नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। क्या नहीं खाना चाहिए? मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा और शराब नहीं पीनी चाहिए, ठीक है। अफीम का सेवन नहीं करना चाहिए, मतलब अफीम का सेवन नहीं करना चाहिए। वैसे अफीम जो राजस्थान में होती है, खास करके दक्षिण एरिया में, है ना, मतलब जैसे ये है ना प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इधर की साइड होती है क्या अफीम, है ना, मेवाड़ी। तो मेवाड़ी लोग जानते ही होंगे कि अफीम का और विश्नोई समाज का क्या संबंध है, ठीक है। लेकिन फिलहाल अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इधर ध्यान देना है। तो जो जाम्बोजी ने बताया था 29 नियमों में एक ये भी था कि क्या अफीम से बिल्कुल दूर रहना है, ठीक है। तो ये उन्होंने 29 नियम दिए थे और उन 29 नियमों को जिन्होंने फॉलो किया या फिर जो इनके अनुयायी बने, वो फिर बाद में क्या विश्नोई कहलाए। तो इसलिए विश्नोई संप्रदाय की स्थापना कब करी थी? 1485 ईस्वी में। कहाँ करी थी? समराथल बीकानेर में, ठीक है। नियम कितने? 29 नियम अपन ने पढ़ लिए हैं, ठीक है। समाधि है इनकी मुकाम बीकानेर में, ठीक है। इन्होंने समाधि ली थी, कहाँ ली थी? मुकाम बीकानेर, ठीक है, नोखा के पास पड़ता है, ठीक है, नोखा लिख लो साइड में। यहाँ पर इन्होंने समाधि ली थी। समाधि ली, इसका मतलब इनके जाम्बोजी के मुख्य स्थल तो बहुत सारे हैं, लेकिन समाधि लेने की वजह से इस स्थान को थोड़ी ज्यादा महत्वता दी गई है, ठीक है। तो जो इनके मेले लगते हैं, है ना, वो कहाँ लगते हैं? मुकाम बीकानेर में लगते हैं। ऐसे कह सकते हैं अपन कि मुकाम के जाम्बेश्वर मेला कब लगता है ना, मुकाम के जाम्बेश्वर मेले जो है कब लगते हैं? वर्ष में 2 बार ये मेले लगते हैं। कब कब लगते हैं? आश्विन अमावस्या को और एक होती है फाल्गुन अमावस्या को, ठीक है। इन दोनों दिन इनके मेले लगते हैं, किनके? जाम्बोजी पर। कहाँ पर लगते हैं? इनके स्थान बहुत है, जाम्बोजी से संबंधित आगे अपन स्थान पढ़ेंगे, बहुत सारे हैं, लेकिन एक ही जगह कहाँ लगता है? मुकाम बीकानेर में मेले लगते हैं, आश्विन अमावस्या के दिन और फाल्गुन अमावस्या के दिन, ठीक है। आश्विन अमावस्या, फाल्गुन अमावस्या, फाल्गुन त्रयोदशी को क्या आता है? फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को क्या आता है? शिवरात्रि, है ना। उसके जस्ट 2 दिन बाद मेला लग रहा है। और एक है आश्विन अमावस्या, अपन ने क्या पढ़ा था जब त्योहार पढ़े थे, है ना, भाद्रपद पूर्णिमा, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन, है ना। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं, 16 दिन तक श्राद्ध चलते हैं। साथ में सांझी का त्योहार भी चलता है। सांझी मतलब पार्वती, पार्वती का प्रतीक होती है सांझी, है ना। नाथ द्वारा की केले की सांझी प्रसिद्ध है ना। मत्स्येंद्र नाथ मंदिर कहाँ है? उदयपुर में, है ना। लास्ट के दिन मतलब अश्विन अमावस्या के दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है ना। तो उसी दिन इनका मेला भी लग रहा है, कहाँ पर? मुकाम बीकानेर में, ठीक है। 1 मिनट में चेक कर लूँ।
बंद तो नहीं हो गया वीडियो? हाँ। इसके बाद है झाम्बो जी के कहने पर एक बार अकाल पड़ा था। कहाँ पर? बीकानेर में। एक बार क्या, राजस्थान है और ऊपर से मारवाड़ क्षेत्र है, पानी की कमी है बहुत, तो फिर अकाल तो पड़ता ही रहता है। पहले ऐसे बताते लोग कि हर एक मतलब 10 साल में तो अकाल पड़ ही जाता था। सबसे फेमस तो अकाल है, जो सबसे फेमस अकाल है उसका नाम आपने सुना होगा, छप्पनिया अकाल। ठीक है, 1899 ईस्वी में पड़ा था, 1956 विक्रम संवत। ठीक है, विक्रम संवत के आधार पर उसका नामकरण किया गया, छप्पनिया अकाल जिसे कहा गया है ना। वो तो त्रिकाल था, बहुत खतरनाक था, है ना। लेकिन यहाँ पर ही बात की गई है अकाल की, नॉर्मल अकाल की बात की गई है, जो कि मारवाड़ क्षेत्र में नॉर्मल वे में पड़ता रहता था लगभग 10 सालों में। ठीक है, तो जब अकाल पड़ा था कहाँ पर? बीकानेर में। तब झाम्बो जी के कहने पर जो सिकंदर लोदी था, उस टाइम दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी। ठीक है, समझने के तौर पे अगर आपको डायरेक्ट बात नहीं समझ आती है तो साइड में लिख दिया करो सिकंदर लोदी, तो इसको डैश करके बीच में थोड़ी जगह लगाकर दिल्ली का शासक। ठीक है, तत्कालीन मतलब उस समय था दिल्ली का शासक। ठीक है, तो झाम्बो जी के कहने पर जब अकाल पड़ा था तो झाम्बो जी के कहने पर सिकंदर लोदी जो कि दिल्ली का शासक था, उसने बीकानेर के पशुओं के लिए चारा भिजवाया था। ठीक है, कहाँ पर? बीकानेर में। किसके कहने पर? झाम्बो जी के कहने पर। और झाम्बो जी के कहने पर इन्होंने गो हत्या भी बंद कर दी थी। किसने? सिकंदर लोदी ने। भाई मुस्लिम है, मुस्लिम तो गो हत्या करते ही है। बीफ सुना होगा आपने, बीफ है ना, तो वही है, मांस वगैरह तो वो चीज़ है गो हत्या पे। तो फिर झाम्बो जी ने बोला कि नहीं, गो एक बहुत, गौ माता, हम तो इनको माता मानते हैं ना, बहुत पवित्र जानवर है, बहुत पशु है, आप बहुत गलती कर रहे हो, है ना, बहुत पवित्र पशु है ये, बहुत बड़ा पाप कर रहे हो आप, है ना। जैसे आप सुअर को मानते हो ना कि बेकार है ना, अच्छा नहीं मानते सुअर को। ये कौन? मुस्लिम। आपने पढ़ा है ना 1857 की क्रांति में, अपन फिर भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन सुना तो होगा नॉर्मल तौर पे कि एक अफवाह फैली थी उस टाइम। ठीक है, क्या जो हिंदू और जो मुस्लिम सैनिक थे उनके लिए कि गाय और सुअर की चर्बी आ रही है ना राइफल में, तो कारतूस खोला जाता था मुंह से। तो गाय के लिए तो पवित्र है, कौन? गौ माता, लेकिन सुअर इनके लिए मतलब हराम मानते हैं मुस्लिम, है ना, कि बहुत बेकार चीज़ है ना। तो इसलिए तो जैसे कि तुम सुअर को हराम मानते हो ना, बिल्कुल बेकार, तो उसका जस्ट अपोजिट है कि हमारे लिए गाय है ना गौ माता की तरह, हम इनकी पूजा करते हैं। आप बहुत गलत कर रहे हो, है ना, नरक में जाओगे आप। तो ऐसे समझाया, तो फिर सिकंदर लोदी ने भाई गो हत्या भी बंद कर दी थी जानबूझ के समझाने पर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद है राव जोधा और राव बीका। राव जोधा जिन्होंने जोधपुर की स्थापना करी थी, है ना। जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? 1459 ईस्वी में। उदयपुर की स्थापना कब हुई थी? जस्ट 100 साल बाद में, 1559 में, है ना। और बीकानेर की स्थापना, ठीक है, कब हुई थी? अखातीज के दिन, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। चलो, तो राव जोधा और राव बीका झाम्बो जी का अत्यधिक सम्मान किया करते थे, है ना। राव जोधा और राव बीका भी इनका अत्यधिक सम्मान किया करते थे। राव जोधा ने जोधपुर बसाया, राव बीका ने, जो कि जोधा का पुत्र था, है ना, बाद में जब भरे दरबार में जोधा ने इंसल्ट की थी, अपन हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता, इतना बड़ा हो गया, क्या उखाड़ा है अभी तक तूने। तो फिर बीका यहाँ से निकल गया था अपने चाचा के साथ, बोले कि मैं तो अलग ही राज्य बसाऊंगा, है ना, ईगो हर्ट हो गया मेरा। तो तब उन्होंने जोधा से मतलब जोधपुर से अलग होकर फिर बीकानेर की स्थापना कर दी थी, है ना। करणी माता का भी आशीर्वाद रहा था उसमें। ठीक है, हाँ, तो क्या पढ़ते थे अपन? राव जोधा और राव बीका, ठीक है, झाम्बो जी का अत्यधिक सम्मान करते थे। आप ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये नहीं आता है कि कौन किसका सम्मान करता था, या फिर झाम्बो जी का कौन कौन से राजा जो थे वो सम्मान किया करते थे। आपको ये क्वेश्चन ये मिलेगा कि झाम्बो जी के समकालीन कौन थे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो सिकंदर लोदी दिल्ली का शासक, इनके समकालीन था झाम्बो जी के, एक थे राव जोधा और एक थे राव बीका, इनके समकालीन थे झाम्बो जी के। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है मुख्य मंदिर। झाम्बो जी के जो मुख्य मंदिर है उनसे संबंधित अपन बात करें तो एक तो है मुकाम बीकानेर, नोखा के पास पड़ता है, जहां पर आश्विन अमावस्या तथा फाल्गुन अमावस्या को मेले लगते हैं ना, वर्ष में 2 बार मेले। इसके बाद जांगलू बीकानेर में पड़ता है, ठीक है, क्या इनका मुख्य स्थान, ठीक है। एक है रामड़ावास जोधपुर में पड़ता है, एक पड़ता है जाम्बा जोधपुर में, सॉरी ये अभी फलोदी में आ गया है ना, कहाँ आ गया है? फलोदी, अपडेशन हुआ है ना सिलो का। तो जाम्बा कहाँ पर? फलोदी में पड़ता है, रोड टू नागौर में पड़ता है, और एक लोदीपुर जो राजस्थान से बाहर है यूपी में, वो कौन है? लोदीपुर। लोदीपुर यूपी में भी झाम्बो जी का पवित्र स्थल है या मुख्य स्थल है, ठीक है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या कि राजस्थान के बाहर भी, उत्तर प्रदेश है ना, यूपी, तो राजस्थान के बाहर भी झाम्बो जी के अनुयायी रहते हैं, है ना, उनको मानने वाले अनुयायी है। उनको मानने वाले अनुयायी का क्या मतलब? जो इन 29 नियमों को फॉलो करते हैं, उन 29 नियमों को ज्यादा मानते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
इसके बाद है उपदेश स्तर। जाम्बोजी के जो उपदेश स्तर है वो कहलाते हैं सात्री। कल अपन ने पढ़ा था कि जो दादूपंथी होते हैं या फिर दादू दयाल जी जो यहाँ पर उपदेश देते थे, सबसे पहला उन्होंने दिया था ना कहाँ पर, सांबर में है ना सबसे पहला उपदेश। लेकिन उनका उपदेश देने का जो स्तर क्या कहलाता है बताओ मेरे को। आप कल अपन ने पढ़ा है ना, कल ही तो पढ़ा है, आप बताओ मेरे को क्या कहलाता है। जाम्बोजी का जो उपदेश स्थल जहाँ पर उन्होंने उपदेश दिए थे या जहाँ पर उपदेश देते हैं वो क्या कहलाते हैं, साथरी या फिर साथरिया। क्या कहलाते हैं, साथरिया। ठीक है, क्या कहलाते हैं, साथरिया। अब इसके बाद एक चीज ध्यान रखनी है आपको कि इनकी मृत्यु, इससे पहले एक और कि 1500 लगभग 1500 ईस्वी में गोरखमालिया पड़ता है बीकानेर। कहाँ पड़ता है, गोरखमालिया। ठीक है, इधर लिख रही हूँ मैं, गोरखमालिया। ठीक है, गोरखमालिया पड़ता है कहाँ पर, बीकानेर में। तो यहाँ पर संत जाम्बोजी और जसनाथ जी की मुलाकात हुई थी लगभग 1500 ईस्वी में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो कहने का मतलब क्या है, समकालीन हो रहे हैं ना, जसनाथ जी समकालीन हो रहे हैं ना, जाम्बोजी दोनों ही समकालीन है। तो इससे क्या निकल के आ रहा है, सिकंदर लोधी, राव जोधा, राव बीका, जाम्बोजी और जसनाथ जी, और एक इनके गुरु कौन है, गोरखनाथ जी, है ना, कॉमन है ना। तो इसका मतलब ये सब समकालीन है। क्वेश्चन ध्यान रखना है ना, ये सब समकालीन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसके बाद 1500 ईस्वी में कहाँ पर, ये गोरखमालिया बीकानेर में जाम्बोजी और जसनाथ जी की मुलाकात हुई थी। लगभग इनकी 1536 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर, लालासर बीकानेर में। ठीक है, इनका जन्म तो कहाँ हुआ था, पिपासर नागौर में 1451 ईस्वी में, और 1536 ईस्वी में लालासर बीकानेर में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इन्होंने समाधि कहाँ पर ली थी, तो वो थी मुकाम बीकानेर। याद करने का तरीका है, पिपासर, सर पीछे आ रहा है जहाँ पे इनका जन्म हुआ, लालासर। ठीक है, सर वाली जगह पे इनकी जन्म और मृत्यु हुई थी, और मुख्य स्थान या फिर समाधि इन्होंने कहाँ पर ली थी, वो मुकाम बीकानेर में ली थी। ठीक है, इसके बाद एक बात बताऊं आपको मैं। ठीक है, वाणी इनकी कहलाती है शब्द वाणी। ठीक है, इनके जो ग्रंथ है जाम्बोजी के, इनके जाम्बोजी के ग्रंथों के बारे में बात करें तो अपन इनको याद करने में आपको बिल्कुल ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सबके साथ ग्रंथों के साथ में इनके नाम जुड़े हुए हैं। ठीक है, जम्ब संहिता, जम्ब सागर शब्दावली, जम्ब सागर और विष्णुई धर्म प्रकाश। ठीक है, जम्ब सागर और जम्ब सागर शब्दावली, विष्णुई धर्म प्रकाश और जम्ब संहिता। ठीक है, ये इनके ग्रंथ हैं। ठीक है, तो नाम में ही जम्ब जम्ब आ रहा है ना, तो आपको याद करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इनकी जो वाणी थी, इनका ग्रंथ मतलब वाणी, वाणी को क्या कहा जाता है, शब्द वाणी। ठीक है, जो भी उपदेश दे रहे हैं वो साथरी नामक स्थान पर है ना, साथरी, तो वो है कि साथरी उपदेश इनके कहलाते हैं ना, उपदेश स्थल साथरी। तो फिर इनकी वाणी या फिर ग्रंथ को क्या कहा जाता है, वाणियों को कि शब्द वाणी। ठीक है, क्या कहा जाता है, शब्द वाणी। आपको ये ध्यान रखना है कुछ भी करके। और ऐसा बताया है जो विष्णुई संप्रदाय के जो अनुयायी है ना, इस बात को ध्यान से सुनना बिल्कुल। ठीक है, विष्णुई संप्रदाय के जो अनुयायी है ना, उन्होंने शब्द वाणी को क्या कहा है कि ये साहित्य का 5वां वेद है। 4 वेद है ना मूल, तो कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, है ना। सबसे पुराना कौन है, ऋग्वेद, है ना, सही है क्या, बताओ मेरे को। तो जो 4 वेद है और उसके बाद जो 5वां वेद जो बताया गया है वो किसको बताया गया है, शब्द वाणी। कि इन्होंने बताए हैं, तो वो बताए हैं विष्णुई संप्रदाय के अनुयायियों ने। विष्णुई संप्रदाय के अनुयायियों ने ऐसा कहा है कि शब्द वाणी, जो कि किसकी वाणी है या किसका ग्रंथ है, जाम्बोजी का, तो उनके अनुयायियों ने क्या बताया है कि ये साहित्य का 5वां वेद है। लेकिन अपन बाद में जो राजस्थान का साहित्य पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको मैं बताऊंगी कि राजस्थान का जो 5वां वेद है ना, राजस्थान में एक साहित्य लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा, एक लिखा गया था ग्रंथ जिसका नाम है वेली किशन रुक्मणीरी। ठीक है, वेली किशन रुक्मणीरी नामक ग्रंथ लिखा गया था पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा। ठीक है, जो कि कल्याणमल के बेटे थे और राय सिंह के भाई थे। ठीक है, ठीक है, बीकानेर के, है ना, कल्याणमल के तो बेटे थे, राय सिंह के भाई थे कौन, पृथ्वीराज राठौड़। ग्रंथ लिखा तो उन्होंने वेली किशन रुक्मणीरी, डिंगल भाषा में लिखा था। ठीक है, और फिर इसको प्रकाश में लेके कौन आए थे, एलपी तेसी तोरी। ठीक है, तो जो कवि दुर्सा आढ़ा है, कल अपन ने पढ़ा था ना कि दादू दयाल जी की एक रचना थी, एक ग्रंथ था बावनी, लेकिन साथ में मैंने आपको समझाया था कि स्वतंत्र बावनी अलग है, जो कि एक ग्रम्मत है ना, तेज सिंह के समय महात्मा गांधी को भेंट करी गई थी। ठीक है, तेज सिंह ने। और एक और बताया था मैंने आपको किरतार बावनी, जो कि कवि दुर्सा आढ़ा की रचनाएं है ना। तो वही कवि दुर्सा आढ़ा ने किसको, वेली किशन रुक्मणीरी को क्या बताया है, साहित्य का 5वां वेद और 19वां पुराण।
18 पुराण है ना और 4 वेद है, तो 5वां वेद और 19वां पुराण किसको बताया है? वेली किशन रुक्मणी री, ठीक है। लेकिन जाम्बोजी के अनुयायियों ने 5वां वेद किसको बताया है? तो वो बताया है सबदवाणी को, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है ये चीज, ठीक है। 7 में ली है मैंने इसलिए ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर वो क्या बोले, वेली किशन रुक्मणी री जब रचना की थी तो फिर जेम्स टोड ने फिर पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा था कि डिंगल का हेरोज है, ठीक है। क्या है? डिंगल का हेरोज है, ठीक है। तो बाकी सब चीजें बाद में पढ़ेंगे अपन, बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।